नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईपीएफओ ने 2026 में निजी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी का किया ऐलान। दोस्तों देख सकते हैं ईपीएस 95 योजना कैसे काम करती है। दोस्तों देख सकते हैं प्रिंट मीडिया में छाया ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। कर्मचारी संगठनों की तरफ से की जा रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग। न्यूनतम पेंशन वृद्धि का ऐलान बजट में किए जाने की संभावना है। लंबे समय से हो रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर जल्द ऐलान किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सरकार बजट या फिर उसके बाद पेंशन बढ़ाने को लेकर निर्णय ले सकती है। हालांकि पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। 11 वर्षों से पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि तब से लेकर अब तक महंगाई बढ़ी है, जिसमें कर्मचारियों का खर्च का बोझ बढ़ा है। सेवानिवृत्ति के बाद 1,000 रुपये की पेंशन किसी भी रूप से व्यवहारिक नहीं है। 6 जनवरी को मजदूर संघ यानी बीएमएस एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मिला। केंद्रीय मंत्री ने उठाए गए मुद्दों पर उचित विचार करने का भरोसा दिया था। वहीं दूसरे संगठन भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000 से 10,000 रुपये के बीच करने की मांग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा मुद्दा, पेंशन से जुड़ा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने को लेकर ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों देख सकते हैं 80 लाख से अधिक सदस्यों को होगा लाभ। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाती है तो वर्तमान में ईपीएफओ के करीब 80 लाख सदस्यों को लाभ होगा। इनमें से करीब 36.6 लाख सदस्य ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिलती है। इससे भी कम कुछ पेंशनरों को पेंशन मिल रही है। हालांकि भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो यह संख्या करोड़ों में होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी सेवाओं का लाभ आसानी से सदस्यों तक पहुंच सके, इसके लिए सुविधा उपलब्धकर्ता यानी सहायक तैनात किए जाने की तैयारी की जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक निर्धारित शुल्क के साथ सुविधा उपलब्ध करता सदस्य के खातों को आपस में जोड़ने, खाते से धनराशि निकालने के लिए दावा करने और अन्य तरह की गलतियों को ठीक करने जैसी सेवा देने का अधिकार होगा। इच्छुक लोग को सेवाओं के लिए आवेदन करने से लेकर अन्य जरूरी जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन्हें सुविधा उपलब्धकर्ता का नाम दिया जाएगा। यह सुविधा उपलब्धकर्ता अपने सेंटर पर ईपीएफओ से जुड़ी सदस्यों को निश्चित शुल्क के बाद अपनी सेवा दे सकेगा। दोस्तों ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में श्रम मंत्री जी से बीएमएस संगठन यानी भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्री जी से ईपीएस 95 पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की। ये देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से श्रम मंत्री जी से मुलाकात की बीएमएस संगठन ने। यह मुलाकात 6 जनवरी 2026 को की गई है। तो देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ 6 जनवरी 2026 को यह ज्ञापन दिया गया ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। देख सकते हैं न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए, यानी बीएमएस संगठन ने मांग की है। देख सकते हैं बीएमएस प्रतिनिधि मंडल ने श्रम मंत्री से लंबित मुद्दों पर की भेंट। मंत्री जी सकारात्मक आश्वासन दिए। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से नई दिल्ली में भेंट कर श्रमिकों से जुड़े लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी ने बीएमएस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बीएमएस के महामंत्री श्री रविंद्र हेमले ने किया।
ज्ञापन में बीएमएस ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगे रखी। देख सकते हैं कौन कौन सी मांग रखी गई है। ईपीएफ और ईएसआईसी के वेतन सीमा में वृद्धि की जाए। जो ईपीएफ की लिमिट है और ईएसआईसी की लिमिट है उसमें वृद्धि की जाए। ईपीएफओ की लिमिट आप सभी को पता है 15,000 रुपये अभी चल रही है और ईएसआईसी की 21,000 रुपये चल रही। जिनकी सैलरी 21,000 रुपये है वही ईएसआईसी के मेंबर बन सकते हैं। इससे ज़्यादा सैलरी वाले ईएसआईसी के मेंबर से हटा दिए गए हैं। वहीं ईपीएफ की बात की जाए तो ईपीएफ की सैलरी कितनी भी हो लेकिन 15,000 जो सीलिंग लिमिट रखी गई है इसी लिमिट पर आपका पीएफ कटता है। ये दोनों में बढ़ोतरी की मांग की है बीएमएस संगठन ने। वहीं न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए। मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, इसे 7,500 रुपये या 10,000 रुपये करने की मांग की जा रही है। नंबर 3 है भारतीय श्रम सम्मेलन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को शीघ्र आयोजित किया जाए। नंबर 4 है बोनस गणना की सीमा में वृद्धि की जाए। नंबर 5 है ग्रेजुटी पात्रता को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाए। नंबर 6 है देख सकते हैं सभी स्कीम वर्कर्स के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाए। बीएमएस ने निजी, सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न प्रकार के संविदा श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रतिनिधि मंडल ने विशेष रूप से आईओसीएल, निजी टेलीकॉम कंपनियां, राज्य विद्युत बोर्ड, ईएसआईसी, एयर इंडिया एक्सप्रेस, कुंडनकुलम परमाणु परियोजना आदि से जुड़े मामलों पर उल्लेख किया। बीएमएस ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि संविदा श्रम अधिनियम 1970 की धारा 25(2)(5)(a) का सख्ती से पालन कराया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा श्रमिकों को उसी प्रतिष्ठान में नियोजित अस्थायी कर्मचारी के समान और समान प्रकृति का वेतन दिया जाना चाहिए। बीएमएस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों एवं एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जो श्रमिकों का शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि मंडल ने देश भर में निजी परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी प्रकार के चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की मांग भी रखी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आईपीओ के विषय में माननीय श्रम मंत्री ने वित्त मंत्री जी से चर्चा करके इसके अविलंब समाधान का भी आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में श्री सुरेंद्र पांडे उप महामंत्री, श्री बी सुरेंद्रन राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री श्री गिरीश आर्य एवं श्री रामनाथ गणेशे तथा क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अनुपम शामिल थे। माननीय मंत्री जी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना, उनके प्रभाव पर चर्चा की और आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक कदम उठाएगी। देख सकते हैं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से बीएमएस संगठन ने मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन 1,000 रुपये जो दी जा रही इसमें तत्काल वृद्धि की मांग की और भी कई मुद्दों की मांग की है, जैसे ग्रेजुटी और पीएफ की सीलिंग लिमिट बढ़ाना, 20,000 रुपये जो सीलिंग लिमिट ईएसआईसी की रखी गई है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए और ग्रेजुटी जो रखी गई है 15 दिन उसे 30 दिन किया जाए। कई मुद्दों पर लेकर के श्रम मंत्री जी से बातचीत की गई। श्रम मंत्री जी भी पॉजिटिव हैं, उन्होंने कहा कि हम इन पर विचार कर जल्द कार्रवाई करेंगे। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।